Hello everyone, welcome to our YouTube channel Incliners Hub. Today we are going to study about fundamental duties. क्या होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। तो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अतः जो हमारा मूल संविधान था जो 1950 में बनकर तैयार हुआ था उसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था। ये कब हुआ? जब स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1976 में, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। इसे हम याद ऐसे रख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है उसका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जो भी व्यक्ति कर्तव्य करेगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन, यदि हम 42 को ऐड करते हैं, 4+2 करते हैं, तो भी आंसर लास्ट में हमारा आता है 6 और यूनिट डिजिट है 6। तो वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया। याद रखिएगा, भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का, भाग 4A में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। जब इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में रखा गया था तब सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था। मूलतः 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था, परंतु 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हम मौलिक कर्तव्यों को एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। इसको हम सिर्फ इतना याद रख सकते कि राष्ट्र का आदर, चाहे वो राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रगीत हो, तो राष्ट्र का आदर करें। जब कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र का आदर करता है, जब कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र का आदर करता है तो वो हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्र का आदर करेगा, पहला मौलिक कर्तव्य, और दूसरा वो हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। राष्ट्र का आदर करने वाला व्यक्ति हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। और तीसरा हो जाएगा, जो हमारे हृदय में समाहित हो जाता है हम हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र का आदर करेगा वो हमारे हृदय में समाहित हो जाएगा और हम उसकी रक्षा करने लगेंगे। और जब हम किसी की रक्षा करते हैं तो बदले में वो भी हमारी सेवा करता है। जब हम किसी की रक्षा करते हैं तो बदले में वो भी हमारी सेवा करेगा। और जब हम सेवा करते हैं, मतलब हमने किसी की रक्षा करी और बदले में हमें उससे सेवा मिली, तो हमारे बीच एक भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना का विकास हो जाता है। तो 5 मौलिक कर्तव्य याद हो गए। जो हमारे राष्ट्र का आदर करेगा, जो हमारे राष्ट्र का आदर करेगा वो हमारे हृदय में समाहित हो जाएगा। राष्ट्र का आदर करने वाला व्यक्ति हृदय में समाहित हो जाएगा और फिर हम उसकी रक्षा करने लगेंगे। जो हमारे हृदय के करीब होता है हम उसकी रक्षा करते हैं और बदले में वो हमारी सेवा करेगा। जब हमने किसी की रक्षा करी और किसी ने हमारी सेवा करी तो हमारे बीच एक भाईचारे या भ्रातृत्व की भावना का विकास हो गया। तो इस तरीके से हम 5 मौलिक कर्तव्य याद रख सकते हैं। उसके बाद 6th मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। मतलब हम एक दूसरे का महत्व समझने लगेंगे। जब हमारे अंदर भाईचारे की भावना का विकास होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम महत्व समझने लगेंगे जब भाईचारे की भावना विकसित हो जाएगी। और जैसे ही भाईचारे की भावना विकसित होती है और हम महत्व समझने लगते हैं तो हमारे लिए एक दूसरे के मन में दया का भाव आ जाता है। जैसे ही हमने महत्व समझा हमारे मन में दया का भाव आ गया, और जैसे ही हमारे अंदर दया का भाव आ गया, दया भाव आ गया महत्व समझने के बाद, तो हमने ज्ञानार्जन किया और सुधार की भावना का विकास किया। जैसे ही हमारे अंदर दया की भावना आई वैसे ही हम एक दूसरे में सुधार करने लगते हैं। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तब उसमें सुधार नहीं करते। जब हमारे अंदर एक दूसरे का महत्व समझने की का गुण आ जाता है, एक दूसरे के लिए दया आ जाती है, उसके बाद हम सुधार करने का प्रयास करते हैं जो भी कमियां रहती है। और जैसे ही हमने उसमें सुधार कर दिया तो उस व्यक्ति के अंदर से जो हिंसा का भाव है वो दूर हो जाता है। तो ये 9 मौलिक कर्तव्य मुझे लगता है कि आपको याद हो गए होंगे। एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं।
कि मान लीजिए हम किसी नए व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति ने हमारे राष्ट्र का आदर किया, किसी नए व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति ने हमारे राष्ट्र का आदर किया, और राष्ट्र का आदर किया तो हमारे मन में, हमारे हृदय में उसके लिए भाव आ गए, तो हृदय में हमने उसको समाहित कर लिया, और जैसे ही वो हमारे हृदय में समाहित हुआ हमने उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही हमने रक्षा करना स्टार्ट किया, बदले में हमें सेवा की भावना या सेवा मिलने लगी, और हमने रक्षा करी, सामने वाले ने सेवा की, तो हमारे बीच में भाईचारे की भावना या भ्रातृत्व की भावना का विकास हो गया, और भ्रातृत्व की भावना का विकास होते ही हम एक दूसरे का महत्व समझने लगे। जैसे ही भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ हम एक दूसरे का महत्व समझने लगे, और महत्व समझने के बाद हमारे मन में एक दूसरे के लिए दया का भाव आ गया। महत्व समझा और हमारे अंदर दया का भाव आ गया, और जैसे ही दया का भाव आ गया हमने एक दूसरे की पर्सनालिटी को और इम्प्रूव किया या सुधार की भावना का विकास किया, और एक दूसरे में सुधार करने के बाद व्यक्ति के मन में जो भी हिंसा थी वो दूर हो गई, तो हिंसा से दूर रहे। ये था 9वां मौलिक कर्तव्य। इसके बाद 10th और 11th बहुत ही ईजी है। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ 10वां पढ़ाया है, मैंने 11वां बताया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 10 तो हम इजीली याद रख लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम एक बार 9th वाला देख लेते हैं कि जैसे ही हमने हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई और हम हिंसा से दूर रहने लगे, उसके बाद हिंसा से दूर रहने के बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगे। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता आ गई, मतलब जैसे ही हम हिंसा से दूर हो गए, हमारे अंदर अहिंसा का भाव हो गया, तो हम सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे, सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे, क्योंकि सामूहिक या सामाजिक रूप से वही व्यक्ति रह सकता है जो अहिंसा करे या हिंसा से दूर रहे, तो वो सामूहिक गतिविधियों में शामिल हो गया। तो आई होप आपको ये 10 मौलिक कर्तव्य अच्छे से याद हो गए होंगे। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हर माता पिता का कर्तव्य है। मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 साल की आयु के बीच हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना हर एक माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये कर्तव्य जोड़ा गया था, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, 2002 में, जो कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग कौन सा जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A जोड़ा गया या भाग 4A जोड़ा गया, जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपनी संतान को या अपनी निगरानी में पल रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करेगा। यह मौलिक कर्तव्य भारत के मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा 11वां मौलिक कर्तव्य से है, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, और वो हुआ था वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आप इससे और भी क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस बन जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।